हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद रजनी सर क्लासेस। तो कैसे हो आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। आज यहां पे ऑपरेशन होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। अगर आप लोगों ने ऑपरेशन देखा है आयोनाइजेशन एंथैल्पी का तो बहुत मजा आएगा बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की ऑपरेशन देखने में। सबसे पहली बात, अगर मैं कुछ कहूं बेटा, आपसे कुछ कहना चाहता हूं मैं कि मैं आपको बोला था कि कोई यहां पे एलिमेंट है, ठीक है, इसको बेटा आप ना एनर्जी दो, ठीक है, इसको बेटा क्या दो, आप इसको क्या दो बेटा, एनर्जी दो, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना, बड़ा मजा आएगा सर, बड़ा मजा आने वाला। इसको एनर्जी दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन फेंकेगा, समझ रहे हो, समझ रहे हो। अगर बेटा इसको एनर्जी दिया तो इसने इलेक्ट्रॉन फेंका, ठीक है। इसको बेटा यहां पे इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए तो ये एनर्जी फेंकेगा। आज की क्लास है ये, क्या बात करते हो सर, पूरा खत्म हो गया क्लास तो मोए मोए हो गया है ना। यानी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी तो छोड़ो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मोए मोए हो गया। अरे भाई कुछ था ही नहीं इसमें, बट फिर भी हम लोग चर्चा कर ही लेते हैं। आखिर साइंटिस्ट लोगों ने कुछ चीजें डिफाइन किया है तो भाई बात तो कर लेते हैं, बट कुछ है नहीं, ठीक है। देख लिया ना क्या है। यानी कि कल मैं बोला था कि मुझको तुम बेटा एनर्जी दो, मैं पैसा फेंकूंगा, समझ में आया। तुम मेरी तारीफ करो, मैं पैसा फेंकूंगा, समझ में आया। पैसा फेंक तमाशा देखो वाली बात हो रही है यहां पे। लेकिन आज की बात क्या, तुम मुझको पैसा दो, मैं एनर्जी फेंकूंगा। भाई कोई गरीब आदमी घूम रहा है रोड पे, तुम उसको पैसा दे दो, वो तुरंत ही दूसरे दिन 4 व्हीलर घर बंगला में घूमने लगेगा, समझ में आया। यानी कि तुमने उसको इलेक्ट्रॉन दिया तो उसकी एनर्जी रिलीज हो गई। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं। पहले क्या था कि इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाते थे, पहले की क्लास थी। आज की क्लास जस्ट अपोजिट पढ़ा रहा हूं तो मजा तो आएगा ही आएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, ठीक है। चलो पहली बात, आप अपने कॉपी में हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सारी चीजें यहां पे लिखी, आप मुझे देखेंगे, मैं आपको देखूंगा, चीजें तब समझ में आएंगी। समझ में आया। चलो यहां पे देखो, वैसे मुझे शर्म आ रही है थोड़ा सा, बट फिर भी मैं आपको देख रहा हूं कि आप मुझे देख रहे हैं, ठीक है। देखिए बट इस तरीके से नहीं, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है सर, सबसे पहली बात ये बताओ। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की एक कंडीशन है सर, क्या बात करते हो सर, जरा कंडीशन बताइए ना, जरा कंडीशन बताइए कि आपके पास एक न्यूट्रल गैसियस एटम है, ठीक है सर, ठीक है। इसमें आपने इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है सर, इलेक्ट्रॉन दे दिया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन दोगे ना भैया, एनर्जी रिलीज हो जाएगी। यही क्लास है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पैसा लो, एनर्जी फेंको, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। भाई क्या बात करते हो सर, एग्जाम में मत लिख देना पैसा लो तमाशा देखो, वो वाली बात ना आया, ठीक है। यहां पे देखो, अगर मैं एक बात कहूं आपसे कि इट इज द एनर्जी रिलीज्ड, it is the energy released when electron is added into neutral gaseous atom। न्यूट्रल गैसियस एटम में बेटा तुम इलेक्ट्रॉन ऐड करो, देखो एनर्जी फेंक रहा है। एक अच्छी बात पता है आपको कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अपन डेल EgH से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। या तो लिखना चाहते हो बेटा तो EgE लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या बात करते हो सर, है ना। कुछ भी लिख लो, एज योर विश, एज योर विश, कुछ भी लिख लो। मतलब पेज सादा मत छोड़ देना, कहे सर आपकी हमारी इच्छा हम लिखेंगे ही ना। अरे भाई ऐसा ना करना, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद तो लिखना आपका हक बनता है। समझ में आया कि नहीं। अब ये नहीं कहना हमें नहीं पता, हमसे मत पूछो ना, है ना भाई, तुम्हें से हम पूछेंगे, काहे परेशान हो। अगर एक चीज और मैं बता दूं कि जब एनर्जी रिलीज होती है तो यहां पे बेटा डेल EgH नेगेटिव होता है। क्या बात है सर। अच्छा ये नेगेटिव का मतलब क्या है सर, बेटा एनर्जी रिलीज हो रही है तो एक्सोथर्मिक है, और एक्सोथर्मिक में एनर्जी क्या होती है बेटा, एक्सोथर्मिक मींस एनर्जी रिलीज्ड होती है। दैट मींस यहां पे अपन ने कंडीशन लिखा है एक्सोथर्मिक, एनर्जी रिलीज एक्सोथर्मिक। छोटे क्लासेस में आप पढ़े बेटा, छोटे क्लासेस में, छोटे मतलब नर्सरी वाली नहीं साई जाइए, ये समझ रहे हो 10th क्लास की। आप लोग के लिए 10th क्या है, हलवा है। वो तो बात अलग थी, जब 10th में थे तो कहते थे यहाँ पे खोया पनीर है ना बेटा, लेकिन 10th में जब 11th में आते हो तो 10th वाले वैसे डायलॉग मारते, क्या 10th में है यार। हाँ 11th वाले 10th को कैसे डायलॉग मारते पता है आपको, 10th में है ही क्या। बेटा तुम 1 साल पहले जब 10th में थे तो बहुत कुछ था, 1 साल बाद पूरा लग रहा खत्म, है ना, टाटा बाय बाय। चलो आ जाओ। तो एक्सोथर्मिक का मतलब समझ में आया क्या होता है, एनर्जी रिलीज को एक्सोथर्मिक बोलते हैं। समझ में आ गया। पूरी स्लाइड आपको कॉपी पेस्ट करना, यहां पे एनर्जी रिलीज हुआ डेल EgH,
या तो अपन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी लिख सकते हैं। डिफिनीशन लिख लेना, यहां पे टर्म लिख लेना, डेल EgH नेगेटिव होता है जब यहां पे एनर्जी रिलीज्ड हो रही है। ठीक है, चलिए अगर मैं कहूं, ठीक है, कि सर कुछ नोट हो जाए, कुछ नोट हो जाए, 10-20 का नोट लाए हैं, उसको हम लोग देखते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन मैंने गेन कर लिया, बेटा मेरे ऊपर लग जाएंगे माइनस, मेरे ऊपर लग जाएंगे माइनस, समझ में आया, मेरे ऊपर लग गए माइनस। मैं एक इलेक्ट्रॉन और गेन करना चाहता हूं, मैं एक इलेक्ट्रॉन और गेन करना चाहता हूं। जब मैंने एक गेन किया तो मेरे पे एक माइनस लगा। इतना बात ध्यान रखना कि जब जब पैसा लोगे तब तब यहां माइनस लगेगा, और जब जब पैसा दोगे तब तब यहां प्लस लगेगा। तुम बेटा, तुम्हारे पास 2 रुपया है, ठीक है, तुम किसी से 2 रुपया उधार ले लो, तुम्हारे पास पैसा हो गए 4, पैसा ना हो रुपया हो तो अभी रोस्ट मार दोगे हमारा, तुम है ना, कहे भाई पैसा ना होता है सर, रुपया होता है, तो हम भी वही याद आ गया हमको। तुम्हारे पास रुपया है 2 रुपया लो उधार, हो गए बेटा तुम्हारे पास 4 रुपया। 4 रुपया में तुम क्या हो गए, पैसा ज्यादा, ऐसे चलोगे अब, ठीक है। और जब ऐसे चलोगे तो यहां लग गया प्लस, कितने प्लस, 2। ओ माय गॉड, प्लस लगेगा माइनस लग गया, ठीक है। फिर से सुनो, इधर आओ, इधर आओ, मैं इतना प्यार से देख रहा हूं कि मैं ही, अब इधर देखो, तुम्हारे पास है 2 रुपया, ठीक है, तुमने 2 रुपया उधार लिया, हो गए 4, तुम 2 रुपए कर्जे में हो गए, यहां पे लगेंगे 2 बार माइनस, समझ में आया, माइनस माइनस। पैसा जब लोगे ना तो पैसा बढ़ता है, लेकिन कर्जे में हो जाओगे दैट मींस माइनस यहां पे लगेगा। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रह जाता है, सर पैसा अगर हम लेंगे, पैसा अगर हम लेते हैं तो क्या सर हम प्लस में ना होंगे? अरे बेटा प्लस ना हो रहे हो, पैसा ले रहे हो तुम, कर्जे में हो रहे हो, माइनस में जाओगे। जितना पैसा लोगे उधार ना, उतना माइनस में जाओ, पैसा तो बढ़ेगा। तुम्हारे पास बेटा 5 रुपया, तुम 2 रुपया दान दे दो, हमका दे दो 2 रुपया, हमका दे दो 2 रुपया, है ना। तुम 2 रुपया जैसे हमको दोगे ना, तुम्हारे पास पैसे हो गए 3, सॉरी पैसा नहीं रुपया, तुम्हारे पास रुपया हो गया 3, अब तुम पे लग गए 2 पॉजिटिव। जितना रुपया दोगे, रुपया देने का मतलब इलेक्ट्रॉन जितना दोगे उतना लगेगा पॉजिटिव, और पैसा कम, 5 में से 2 दिया, तुम्हारे पास 3 रुपए हो जाएंगे। समझ में आया, 2 पॉजिटिव लगेगा। वही कंडीशन यहां पे मैं बता रहा हूं कि ये रहा ऑक्सीजन एटम, ठीक है, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया बेटा, ये बना लिए O नेगेटिव, कुछ अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज कर दिए। मैंने लिख दिया यहां पे जनरली आपको रफली कि 141 किलो जूल पर मोल रिलीज हो गया। जब एनर्जी रिलीज हुई बेटा तो दैट मींस इट इज एक्सोथर्मिक, दैट मींस इट इज एक्सोथर्मिक की बात है सर, एक्सोथर्मिक है यार। एनर्जी रिलीज यहां पे -141 है सर, -141 लिखे हैं, माइनस का मतलब हीट रिलीज, एनर्जी रिलीज दैट मींस एक्सोथर्मिक। लेकिन सर ये बता क्यों रहे दोबारा से, सुनो जरा, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये O नेगेटिव में एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर रहा हूं मैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ऑलरेडी नेगेटिव, यहां पे नेगेटिव का रिपल्शन होने लगेगा। ये पैसा नहीं लेंगे, कहेंगे हम नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे, हम पहले से नेगेटिव में, हमारा पास जब इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो रिपल्शन हो रहा है, हमारा पास इलेक्ट्रॉन जब आ रहा है तो रिपल्शन हो रहा है। भाई होगा ना, सेम चार्ज का रिपल्शन होता है, तो कॉमन सेंस है, जब इतू से थे तभी बता दिया गया था कि सेम चार्ज रिपल करते हैं। यानी कि बात वही हो गई कि इनको हम ले गए मार्केट, इनको कहेंगे ये खा लीजिए ना, ऐसे रिक्वेस्ट किया प्लीज ये खा लीजिए ना, ये कहेंगे हम नहीं खाएंगे, हमको पैसा देंगे तब हम खाएंगे, वो वाली हाल है ये, है ना। एक तो इनको हम खिला रहे हैं, समझो हाल, एक तो इनको हम खिला रहे हैं, ये बोलेंगे हम नहीं खाएंगे, भाई हम नहीं खाएंगे, कहते हैं हमको पैसा दोगे तब हम खाएंगे। एक तो इनको खिलाने का पैसा हम दे रहे हैं, जो खरीदे हैं दुकान से उसका पैसा दे रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हम नहीं खाएंगे, ठीक है, और नहीं खाएंगे, अगर खिलाना चाहते हैं तो हमको पैसा दीजिए तब हम खाएंगे, समझे, ऐसे हैं ये। तो इनको हम फिर पैसा देते हैं, अच्छा लीजिए लीजिए पैसा ले लीजिए, पैसा दिया इनको, फिर इनको एक प्लेट हम जो बनवाए थे वो दिए, पैसा भी दिए, एक प्लेट दिए, तब ये देखो बेटा ये खाए, तो यानी कि यहाँ पे एनर्जी लग गया प्लस। सर प्लस का मतलब यहाँ पे कंडीशन है इंडोथर्मिक, सर इंडोथर्मिक समझ रहे हो, यानी कि एनर्जी एब्जॉर्ब, इलेक्ट्रॉन तो लिया इसने, इलेक्ट्रॉन तो लिया इसने, लेकिन एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई। क्या बात करते हो, यहां पे इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। When second और हायर इलेक्ट्रॉन आर एडेड, ठीक है, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आप ऐड करोगे, पहला तो ऐड किया तो O नेगेटिव बना, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन तुम बेटा ऐड करोगे या और ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, विल बी रिपल्शन बिटवीन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, आपका रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा आने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ और नेगेटिवली चार्ज आयन के।
ये नेगेटिवली चार्ज आयन और इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा, सो एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब। तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, देन आफ्टर ये रिएक्शन प्रोसीड होगा। समझ में आया? कितनी अच्छी बातें हैं सर, क्या मुस्कुराते हो सर? ऐसे मुस्कुराओगे तो हमें केमिस्ट्री तो बाद में आएगी, पहले हम हंसते रह जाएंगे सर। हमारा पेट दुखता है सर, इतना मत हंसाया करो। चलो बेटा, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को? बात तो समझ में आना है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मतलब तो समझ में आ गया। पहला क्लास है सर एटॉमिक साइज की। अच्छा यहां पे आओ, इधर आओ। छोटे साइज का एटम हुआ, ठीक है सर। एटॉमिक ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना बेटा, ठीक है। अगर इनवर्सली del EGH is inversely proportional to atomic size. Smaller the size of atom, more easier will be electron gain. जित उतने आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, दैट मीन्स वो उतना ज्यादा एनर्जी भी रिलीज करेगा। ये चीजें आपको पता होना चाहिए तो चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा क्या मैं बोल रहा हूं? देखो कंडीशन ये है कि जो एलिमेंट या जो एटम बेटा जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे और उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगा, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे कि del EGH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, यानी कि एटॉमिक साइज यहां पे कम है तो del EGH बेटा ज्यादा होगा। अगर एटम का साइज बेटा ज्यादा हो गया, दैट मीन्स यहां पे एनर्जी जो है वो कम। अच्छा ये बताओ, जब एटम का साइज बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन की एक तरीके से हम बोले रिपल्शन थोड़ा कम होने लगेगा, ठीक है। भाई सुनो ध्यान से, अभी हम लोग बातें क्या कर रहे हैं यहां पे कि del EGH इनवर्सली प्रोपोर्शनल एटॉमिक साइज। अच्छा एक कंडीशन तुमको हम सिखाते हैं, पहले यहां पे आओ। अगर मैं यहां पे फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करूं, काम दे रहा हूं आपको, क्योंकि ये मैं अगले वाले लेक्चर में इसकी डिस्कशन करने वाला हूं, ठीक है। अगले वाले लेक्चर में मैं इसका डिस्कशन करूंगा, बट आपको मैं वर्क दे रहा हूं कि आपके पास फ्लोरीन है और क्लोरीन है, इसमें इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का मुझे ऑर्डर बताएंगे आप, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैंने क्लास एक्टिविटी दिया, अगर आपको उसके बारे में जानना है तो इसके जस्ट वाले आगे के पार्ट में सिर्फ क्वेश्चंस का डिस्कशन होने वाला है। चलिए एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, भी बहुत अच्छी बात है सर। अगर बेटा हाफ फिल्ड हो या फुल्ली फिल्ड हो तो अच्छा ये बताओ, जब फुल्ली फिल्ड है 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं पी में, 6 भर दिया हमने, तो क्या 7 भरेंगे उसमें? भाई उसमें जाएगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिलीज ही नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात ही क्या करना। हाँ वो अलग बात है कि हाफ फिल्ड है तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा इलेक्ट्रॉन ऐड कर पाना, तो उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज ना हो पाएगी। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं सर? एक बार फिर से बताओ। अगर p ऑर्बिटल है तो p में बेटा तीन यहां पे देखो p के 3 ऑर्बिटल हैं, यहां पे अगर हाफ फील्ड है तो ये पहली बात लेना नहीं चाहेंगे, इनकी ये खास बात है, कहेंगे अरे हम नहीं लेंगे, है ना, हम ऐसे मजबूत लग रहे हैं, हम कहीं आ जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, हम 1 रुपया ले लेंगे तो हम ऐसे जाएंगे, है ना। ये इनका सिस्टम है, ये इनका सिस्टम है, ठीक है। डिफिकल्ट होगा इलेक्ट्रॉन। अच्छा अगर ऐसा हो गया तो, अगर ऐसा हो गया तो क्या ई लेंगे? अब इनको कितना हो रुपया खिला पिला दिया जाए, भाई 1 रुपया ले लो, ये लेबे नहीं करेंगे। समझ में आया? क्यों नहीं लेंगे भाई? क्योंकि P6 पूरे इलेक्ट्रॉन फुल्ली फिल्ड है, क्यों लेंगे ये? ठीक है आ जाओ इधर आओ, इधर इधर चलो। यानी कि हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होगा तो वो एक्स्ट्रा स्टेबल होगा, ठीक है। सो जो एडिशन होगा इलेक्ट्रॉन का वो डिफिकल्ट होगा, एडिशन करेंगे आप इलेक्ट्रॉन का वो डिफिकल्ट होगा, सो लेस एनर्जी विल बी प्रोड्यूस, बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस्ड नहीं होगा। अगर फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गया बेटा, फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गया P6D10F14, ठीक है, फुल्ली फिल्ड हो गया तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल। भाई P में 6 रुपया आने हैं, तुमने 6 रुपया पहले से डाला है तो तुम उसमें 7 भरोगे क्या? केमिस्ट्री को उथल पथल कर देंगे क्या आप लोग, है ना। सो नो एनर्जी विल बी रिलीज, एनर्जी रिलीज ही नहीं होगी, एनर्जी रिलीज ही नहीं होगी, है ना। इसमें तो लिखा हमने कि विल बी, सो लेस एनर्जी विल बी प्रोड्यूस, बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस होगा, इसमें एनर्जी ही नहीं रिलीज होगी। बेटा कैसे रिलीज हो जाएगी, कैसे रिलीज हो जाए हमका बताओ, कैसे रिलीज होगी भाई? हो ना करेगी, ठीक है। चलो यहां पे अगर
मैं सेकंड की बात करूं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या बात करते हो सर, जितना ज्यादा Z इफेक्टिव होगा उतना ज्यादा डेल EGH होगा। क्या बात है सर, ग्रेटर द Z इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा है, दैट मीन्स यहां पे इलेक्ट्रॉन की जो गेनिंग होगी वो एक सिस्टम में आपको समझा दिया हूं, जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन होता है ना उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, दैट मींस उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है। यहां पे ये चीजें मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जितना ज्यादा Z इफेक्टिव होगा उतना ज्यादा डेल EGH होगा, जितना कम Z इफेक्टिव होगा उतना कम डेल EGH होगा। क्या बात करते हो सर, क्या बात करते हो सर। अगर मैं स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करूं, अगर मैं स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करूं बेटा, अगर मैं स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करूं तो यहां पे पहले मैं ले लेता हूं, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है, ठीक है, तो यहां पे डेल EGH ज्यादा होगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो यहां पे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये अगर न्यूक्लियस है, यहां पे इलेक्ट्रॉन बहुत सारे भरे पड़े हैं यहां पे, ठीक है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इस वाले इलेक्ट्रॉन पे है, इस वाले इलेक्ट्रॉन पे भी अट्रैक्शन है, बट इनमें रिपल्शन हो रहा है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा मान लीजिए हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन को खुद ही भगाना चाह रहा है और तुम इलेक्ट्रॉन डालना चाह रहे हो, तो जब तुम इलेक्ट्रॉन डालोगे तो आसानी से इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं, क्योंकि ये रिपल्शन बहुत ज्यादा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा है। तो जब इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं रहा है तो एनर्जी कम रिलीज होगी ना भाई। जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन एटम में ऐड हो जाते हैं बेटा उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है। यही कॉन्सेप्ट बार बार दे रहा हूं मैं, समझ में आ गया, यही कॉन्सेप्ट बार बार दे रहा हूं मैं। अच्छा, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है, ठीक है, तो मैं इलेक्ट्रॉन ला रहा हूं ऐड करने, ये खुद भगा रहा है इनको, तो क्यों बाहरी इलेक्ट्रॉन लेगा, खुद ही इलेक्ट्रॉन फेंकना ये चाह रहा है इधर, और तो क्यों बाहर लेगा, तो जब नहीं ऐड हो रहा तो लेस एनर्जी प्रोड्यूस होगा। अच्छा, स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा कम, ये बहुत ज्यादा धक्का नहीं मार पा रहे, इनको बहुत ज्यादा रिपल्शन नहीं हो पा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड हो जाएंगे, तो थोड़ा ज्यादा एनर्जी रिलीज्ड हो जाएगी। ये मैं बोल रहा हूं, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम तो ये ज्यादा तो ये कम, ये कॉन्सेप्ट चलता है, आपको ये बात पता होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, अगर मैं फिफ्थ वाले की बात करूं बेटा तो पेनिट्रेशन इफेक्ट की बात करते हैं, कि जितना ज्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है उतना ज्यादा डेल EGH होता है। S में सबसे ज्यादा, फिर P में, फिर उससे ज्यादा D में, थोड़ा से ज्यादा F में होता है, सबसे ज्यादा, ओ मैं उल्टा ही बोल रहा हूं, S में सबसे ज्यादा, उससे कम P में, उससे कम D में, सबसे कम F में। देख रहे हो क्या लिखे हैं अपन, है ना। तो जितना ज्यादा पेनिट्रेशन होगा ना, जितना ज्यादा पेनिट्रेशन उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगा, उतनी ज्यादा आसानी से। अच्छा ये बताओ, इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस, और मुझे इलेक्ट्रॉन डालना भी है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींच भी रहा है, पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इधर, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि इलेक्ट्रॉन खूब आ रहे हैं तो एनर्जी खूब रिलीज हो रहा है। मेरे पास जितना पैसा आते जाएगा मैं उतना एनर्जी रिलीज कर रहूंगा, समझ में आया। तो जितना आसानी से पैसा आएगा उतने आसानी से मैं पैसा को रिलीज करूंगा। बहुत मेहनत करके 10 रुपए लेके आ रहा हूं मैं, तो मैं बहुत जब मेहनत करके लेके आऊंगा तो मैं उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं कर पाऊंगा, और बहुत आसानी से ऐसे बैठे बैठे पैसा मेरे पास आ गया, पैसा है ना, तो फिर उसके बाद तो फिर पूछना ही नहीं है ना, समझ में आया, वही वाली कंडीशन है, समझ में आया भाई, वही कंडीशन है, यहाँ पे कुछ है नहीं, बस पैसा आसानी से आने तो उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। हाँ, पैसा आने में बहुत मेहनत लग रहा है तो बेटा आपको रिलीज बहुत कम एनर्जी करेंगे। बहुत दिन भर मेहनत करके बेटा 10 रुपया ला रहे हो तो तुम 10 रुपया ऐसे शाम को ऐसे उड़ा थोड़ी दोगे, रिलीज ही नहीं करोगे, रखोगे पॉकेट में, समझ में आया, वो मेहनत से लाए भाई। हाँ, चलो इधर आओ, तो ये वाली कंडीशन हो गई सर, ठीक है। यानी कि और भी अगर हम कुछ बात कर लें तो ऐसा कोई क्लास नहीं था जिसमें आपको दिक्कत होनी चाहिए थी, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी हमने समझा दिया, ठीक है। और कुछ देख लेते हैं, स्लाइड बची है क्या, ठीक है, ये भी हमने समझा दिया कि भाई न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जो है इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज्यादा है, यानी कि Z इफेक्टिव बहुत ज्यादा है, तो Z इफेक्टिव ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना ही चाह रहा हूं तो न्यूक्लियस इसको खींचेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐड आसानी से हो जाएगा, और जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज हो गई, दैट मींस उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हो जाएगा। ये चीजें हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है, ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन भी मैंने बता दिया, ठीक है सर, ठीक है। अब आते हैं अपन एटॉमिक साइज की भी बात कर लिए कि भाई छोटे साइज का एटम है, छोटे साइज का एटम है, ठीक है, छोटे साइज का एटम है, ठीक है, कोई बड़ा साइज का एटम है,
वो वाली भी बात हो गई यहाँ पे कि एटॉमिक साइज अगर छोटा होगा दैट मीन्स ये आसानी से जितना मतलब इलेक्ट्रॉन गेन हो गया, और जब गेन हो गया तो एनर्जी रिलीज हो जाएगी, और उतना ज्यादा एनर्जी, जितने आसानी से गेन उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। बस यही अपन को पढ़ना था, सिंपली अपन ने पढ़ लिया। थोड़ा सा लेक्चर अगर बड़ा हुआ है तो उसके लिए आप परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। अगर चीजें आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।